हेलो दोस्तों, हैंडराइटिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ख़ास। आज हम जानेंगे हैंडराइटिंग एनालिसिस करने के बाद किसी पर्सनालिटी ट्रेट जैसे एक्विजिटिव, अग्रेसिवनेस, एम्बिवर्ट, एनालिटिकल थिंकर, एंटी सोशल। अगर ये पर्सनालिटी ट्रेट्स उस हैंडराइटिंग में है तो आराम से आप पता कर सकते हैं कि ये पर्सनालिटी ट्रेट्स उस हैंडराइटिंग में है या नहीं है। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो नंबर 3 है हैंडराइटिंग सीक्रेट्स चैनल का। आपकी हैंडराइटिंग क्या कहती है? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 1 by 1। फर्स्ट इज एक्विजिटिव। एक्विजिटिव क्या होता है? एक्विजिटिव होता है हासिल करना, किसी चीज को हासिल करना, किसी चीज को पाना। जब भी किसी हैंडराइटिंग में आप इस तरह के हुक्स देखेंगे, जब भी किसी हैंडराइटिंग में आप इस तरह के हुक्स देखेंगे, ओके, ये और ये वाला, हाँ। जब भी shown by tiny hooks at the beginning of words, if hook is in the middle zone, this is a need to acquire material things. If in upper zone, it is a need to acquire knowledge, ideas or education. मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया है कि हैंडराइटिंग में 3 जोन्स होते हैं, एक अपर जोन, एक मिडिल जोन, तीसरा लोअर जोन। जैसे जॉकी, दोस्तों ये रहा आपका लोअर जोन, ये रहा मिडिल जोन और ये रहा अपर जोन। अपर जोन और फिलोसॉफिकल जोन, दिस इज मिडिल जोन एंड दिस इज लोअर जोन। अब हुक देखिए, यहाँ कहाँ पे आ रही है हुक? हुक इज इन द मिडिल जोन। यहाँ पे कहाँ आ रही है? हुक इज इन द अपर जोन। यहाँ पे कहाँ आ रही है? हुक इज इन द मिडिल जोन। यहाँ पे कहाँ आ रही है? हुक इज इन द अगेन मिडिल जोन, नॉट इन द अपर जोन। इट इज कमिंग डाउन, ओके, इट इज गोइंग अप। मिडिल जोन, upper zone, middle zone and again middle zone. If hook is there in the middle zone, this is the middle zone, this is the middle zone and this is the middle zone. If hook is there in the middle zone, it is to acquire material things like car, गाड़ी, बंगला, okay? ये आदमी बहुत पैसे कमाना चाहता है, okay? बहुत दौलत कमाना चाहता है। If hook is there in the middle zone, this shows that this person is very much acquisitive to acquire material things. कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। If in upper zone it is a need to acquire knowledge, ideas or education. देखिए यहाँ पे हुक अपर जोन में है, ओके, दिस इज टू acquire knowledge, ideas or education. आप समझ गए होंगे एक्विजिटिव क्या होता है? हासिल करना, किसी चीज को पाना। अगर shown by tiny hooks at the beginning of words, छोटे होते हैं, ओके, टाइनी, shown by tiny hooks at the beginning of words, ये beginning of the word में होते हैं। जैसे in beginning of the word है, the beginning of the word है, way beginning of the word है, they beginning of the word है, hook middle zone में, hook upper zone में, hook middle zone में, hook फिर middle zone में, ठीक है। ये जो है upper zone, that is related to knowledge, ideas, education. Middle zone to acquire material things. यूजुअली हैंडराइटिंग में ये मिडिल जोन में ही होती है, ओके, अक्सर हैंडराइटिंग में ये मिडिल जोन में ही होती है। रेयरली, ओके, यू विल फाइंड इन वेरी फ्यू हैंडराइटिंग्स इट इज इन द अपर जोन, दैट इज नॉलेज, आइडियाज एंड एजुकेशन। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहा। दिस इज द फर्स्ट पर्सनालिटी ट्रेंड वी टॉक्ड अबाउट। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट हैंडराइटिंग एनालिसिस के सेकेंड पर्सनालिटी ट्रेट में आएंगे, एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस क्या होता है बाबा? जो बंदे बहुत आक्रामक होते हैं, ओके, उनको एग्रेसिवनेस कहा जाता है। शोन बाय हार्ड राइट अप स्ट्रोक दैट रिप्लेस ये लोअर लूप। लोअर लूप यूजुअली कैसे होती है? लोअर लूप यूजुअली इट विल बी लाइक दिस, ओके। अभी मैं आपको बताया, जैसे
Y लोअर लूप, G लोअर लूप, ओके, और F ओके लोअर लूप. अगर ये लूप इफ इट रिप्लेसेस बाय ये हार्ड राइट अप स्ट्रोक, ओके, दैट इज Y ऐसे लिखा, ठीक है. F ये ऐसे लिखा है, ओके, ये Y ऐसे लिखा है, I ऐसे लिखा है, Q ऐसे लिखा है बंदा, ये Y ऐसे लिखा है. Shown by hard right upstrokes that replace a lower loop. The aggressive person pushes forward into the future, asserting himself physically. Okay, this relates to the future that I told you in the video too. Okay, ये future के बारे में बताता है. That he thinks that ये astrology नहीं है, future मतलब he thinks that yes he can achieve it. Okay, the aggressive person pushes forward into the future, asserting himself physically. This is related to right side. Right side is related to the, यहाँ पे मैंने लिटिल मैन डायग्राम बताया, future. Okay, this is self, past, inward, physical action. Okay, this is self, past, inward, physical action, others, future, outward, material drives. Future. आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. Aggressiveness. अगर इस लूप lower loop, instead of lower loop, if you have ये right hard right upstroke that replace a lower loop, इसको aggressive person कहते हैं. Often this person needs physically aggressive outlets such as competitive sports or even violence. ये usually sports persons में personality trait पाई जाती है. ये कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है. ओके, these persons are very good sports person, competitive sports or even violence. नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेट नंबर 3 पे. ये एम्बीवर्ट है. एम्बीवर्ट मैंने आपको वीडियो 2 में बताया है कि 3 जोन्स होते हैं हैंड राइटिंग में. एक तो ये बेस लाइन है, ये ए बी स्लैंट है, दिस इज बेस लाइन, दिस इज प्रिटी स्ट्रेट, ए बी स्लैंट, दिस इज एफ ए स्लैंट, ये भी बी सी स्लैंट होती है, ये सी डी होती है. सी डी स्लैंट वाले एम्बीवर्ट होते हैं, मैंने आपको कल बताया था. एम्बीवर्ट. व्हाट इज मीन बाय एम्बीवर्ट? एम्बीवर्ट क्या है? 3 चीजें हैं यहाँ पे. एक तो इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, इज कॉल्ड एम्बीवर्ट. इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट होता है बाहिर्मुखी, एम्बीवर्ट होता है उभयमुखी. ओके, अगर आदमी अकेला रहना पसंद करता है तो उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं. अगर आदमी इफ ही इज सोशली सेलेक्टिव, गैदरिंग में रहना पसंद करता है, ओके, ही वांट्स टू ऑलवेज शेयर्स द फीलिंग्स, इमोशंस एंड ऑल, इज एक्सट्रोवर्ट. ओके, द वन हु विथहोल्ड इमोशंस, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं. अगर 2 भी कैरेक्टर्स एक आदमी में मौजूद हैं तो उसको एम्बीवर्ट. इफ इज अलोन ही कैन मैनेज वेरी इजीली, आराम से मैनेज करता है. इफ इज इन द पार्टी ही कैन मैनेज वेरी इजीली, इसको एम्बीवर्ट बोलते हैं. एम्बीवर्ट उभयमुखी होते हैं. दिस इज सीडी स्लैंट एंड दीज पर्सन्स आर एम्बीवर्ट. ये एम्बीवर्ट होते हैं. शोन बाय अ पर्सन slant that is midway between a vertical and a horizontal hard right slant. This person relates to both introverts and extroverts while keeping a level head even amidst the existence of emotional feelings such as empathy, sympathy. इनमें समानुभूति भी होती है, सहानुभूति भी होती है, और पैशन, जुनून भी होता है. Falls into the middle of the road category on many issues. Middle of the road category. Okay, they are okay not too introvert, they are not too extrovert, they are in the middle. Okay, middle of the road, emotional but logical. handwriting थोड़ा टिल्ट हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. बेस लाइन है, ये भी है, थोड़ा टिल्ट हुई है राइट साइड. यहाँ से डी से पता चल गया. डी स्लैंट, ए बी स्लैंट वाला इस तरह लिखता है, सी डी स्लैंट वाला कुछ इस तरह लिखता है. ठीक है, यहाँ से पता चल जाता है. डी राइट साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, देखिए यल राइट साइड की तरफ टिल्ट हुआ है. ठीक है, इसी तरह टी देखिए, टी ये भी स्लैंट वाला इस तरह लिखता है, टी मतलब स्ट्रेट, ये थोड़ा राइट लिख रहा है.
एफ स्लैंट वाला इस तरह लिखता है, ए बी स्लैंट वाला इस तरह लिखता है, बी सी स्लैंट वाला इस तरह, सी डी स्लैंट वाला कुछ इस तरह। ये एम्बिवर्ट। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट की तरफ, वो है एनालिटिकल थिंकर। एनालिटिकल थिंकर विश्लेषणात्मक होता है ये आदमी, एनालिटिकल, शोन बाय नेचुरल वी फॉर्मेशंस एट द बेस लाइन यूजुअली इन यम्स एंड यंस। द एनालिटिकल पर्सन एनालाइजेस एवरीथिंग। दिस पर्सन हैज ए स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एबिलिटी टू शिफ्ट एंड वे द फैक्ट्स। बेस लाइन मैंने आपको बताया है, बेस लाइन जो होती है, इफ दिस इज द बेस लाइन ऑफ द हैंड राइटिंग, यहाँ पे एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल्स यम्स और यन में, एंगल फॉर्मेशन इन यम एंड यन शोन बाय नेचुरल वी फॉर्मेशंस। ओके, यहाँ पे वी फॉर्मेशंस हो रहे हैं, वी एट द बेस लाइन, ओके, यूजुअली इन यम्स एंड यंस। द एनालिटिकल पर्सन एनालाइजेस एवरीथिंग। ओके, दिस पर्सन हैज ए स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एबिलिटी टू शिफ्ट एंड वे द फैक्ट्स। ये बंदा जो है वो छानबीन आराम से कर सकता है और हकीकत की तह तक जा सकता है। ओके, इफ यू आर इन ए प्रॉब्लम, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो ये आपको बताएगा कि प्लान ए करने से ये फायदा हो सकता है और प्लान बी करने से ये नुकसान हो सकते हैं। दिस पर्सन एनालाइजेस एवरीथिंग व्हेन यू सी नेचुरल वी फॉर्मेशन एट द बेस लाइन। मैंने आपको बताया है हैंडराइटिंग में बेस लाइन ये होती है, बेस लाइन, जैसे ये बेस लाइन है, ठीक है, ये बेस लाइन, यहाँ पे वी फॉर्मेशन हो रहा है एंगल। ओके, यहाँ पे दिस पर्सन इज एनालिटिकल थिंकर। ये सिर्फ छानबीन करने वाला है, हकीकत की तह को जानने वाला है। नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट है एंटी सोशल। ये असामाजिक होते हैं, ठीक है, एंटी सोशल। शोन व्हेन द लोअर लूप्स ऑफ वाइस चीज एंड समटाइम्स जेस आर रिट्रेस कंप्लीटली। देखिए मैंने आपको बताया था कि वाई यूजुअली ऐसे लिखते हैं, जी ऐसे लिखते हैं। अगर ये कंप्लीटली रिट्रेस कर दिया वाई को, जैसे ये वाई को कंप्लीटली रिट्रेस कर रहा है, वाई आई को भी रिट्रेस कर रहा है, जी को भी रिट्रेस कर रहा है, फिर आई। अगर ऐसी हैंडराइटिंग आप, जैसे लूप भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे लूप भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी तो ऐसे भी नहीं लिख रहा है, ये कंप्लीटली रिट्रेस कर रहा है, वाई इस तरह लिख रहा है, जैसे वाई इस तरह लिख रहा है, जी इस तरह लिख रहा है, फिर जे इस तरह लिख रहा है, कंप्लीटली रिट्रेस। शोन व्हेन द लोअर लूप्स ऑफ y's, g's and sometimes j's are retraced completely. The antisocial person does not trust anyone and rarely lets people get close enough to really know him. He fears getting hurt emotionally. This is a roadblock to intimacy. Okay, this is a roadblock to intimacy. इसमें आत्मीयता के लिए एक रोड ब्लॉक है, ठीक है। ये एंटी सोशल पीपल होते हैं, असामाजिक पीपल होते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, आज हम कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया एक्विजिटिव, हुक्स के बारे में बताता है, एग्रेसिव, हार्ड राइट अप स्ट्रोक दैट रिप्लेस ए लोअर लूप। अगर लोअर लूप की बजाय क्या आ जाता है, राइट अप स्ट्रोक आ जाता है, तो उसको एग्रेसिव। एम्बिवर्ट, आप आराम से पता कर लेंगे, एम्बिवर्ट सीधी स्लैंट में होता है। एनालिटिकल थिंकर, वी फॉर्मेशन एट द बेस लाइन, और एंटी सोशल, रिट्रेस्ड लूप्स। दोस्तों, जो मैंने आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं, इसको याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू वन एंड ऑल। खुदा हाफिज़।